श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सुरति करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाण। गुरु बड़े गोविंद से मन में करो विचार, हरि सुमरे सोवार है, गुरु सुमरे तो पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है वो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोले सभी संतों की, भक्तों भगवान की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि मालिक की असीम दया दृष्टि जब जीव के ऊपर होती है, तब ये सत्संग का सुंदर पावन अवसर हम सभी जीवों को प्राप्त होता है। वैसे तो सभी सुनते आते हैं कि भाई सत्संग में जीव का कल्याण होता है, सुन सभी रहे हैं, लेकिन सत्संग किसे कहते हैं ये समझना बहुत गहराई की बातें हैं। केवल एक शब्द से बात नहीं बनती है कि सत्संग। सभी लोग कह देते हैं सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में हम भी जाते हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। लेकिन सत्संग क्या है उसको समझना, उसकी गहराई में उतरना, ये वास्तव में ये बाहर का विषय नहीं है। सत्संग में जिसने भी डुबकी लगाई, आप भजन भी गाते हैं, तमाम भजनों के माध्यम से आप सुनते हैं कि सत्संग रूपी गंगा जी में जिसने डुबकी लगाई वो पावन हो गए। अब सत्संग का इतना बड़ा लाभ है, यद्यपि इस कलिकाल के अंदर जीव को माया ने इतना जकड़ा हुआ है, हम सभी उसके अंदर आते हैं। जिस समय हम सत्संग में आते हैं उस समय हमारा, आप खुद अनुभव करना इस बात का, जागृत अवस्था में तो हमारा मन प्रभु में लगने का प्रयास करता है। लग पाया है, कितना लग पाया है वो तो सब अपना अपना अनुभव जानते हैं। और जैसे ही फिर हम उस माइक क्षेत्र में जाते हैं, वही अपने घर के काम धंधे, काम काज सभी कार्य होते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं उस प्रभु से उसका विस्मरण हो जाता है। तो सत्संग ऐसा रास्ता है, ऐसी गंगा है, क्योंकि जैसे आप गंगा जी के किनारे जाकर बैठते हैं तो वहां आपको कुछ कहना नहीं पड़ता है गंगा जी से कि हमें आप शीतलता दीजिए, वो स्वतः ही मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे सत्संग की व्यवस्था है। सत्संग महान पुरुषों ने शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर सत्संग की महिमा का बखान किया है। हम और आप कह भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन उस पर यदि गौर करेंगे, गुरु महाराज जी अनेक बार उनके श्रीमुख से बार बार हम कुछ वाक्यों को बार बार रिपीट करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब तक उसको हम हृदयस्थ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंदर का विषय है। आपको बताएं कि मट्ठा प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से,
और भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो बाहर की कुर्बानी होना बहुत जरूरी होता है। दो व्यवस्थाएं हैं। दवाई खाते हैं आप, बाहर से ही खाते हैं, लेकिन आराम अंदर से मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे परमात्मा की व्यवस्था समझिए आप। तो जिन महान पुरुषों ने सत्संग की महिमा को समझा है, जाना है, तो उन बातों पर आप और हम सभी गौर करें। किस प्रकार से सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है, या कह सकते हैं एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस रास्ते पर महापुरुष गए हैं, जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा भी कल्याण होने वाला या हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए, रामचरितमानस में जिक्र आता है, भगवान शिव जी मां पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, हे गिरजे, ये दुनिया के लोग सभी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, है? या कोई ये चाहता है नुकसान हो जाए? है कोई आप में ऐसा? सबको लाभ चाहिए, फायदा चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी हे गिरजे, कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। क्या लाभ बतलाया? गिरजा संत समागम, संत का जो समागम है, संत का जो मिलन है, इसके समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। तो लाभ क्या मिलता है संत समागम से, इस पर जरा गौर करेंगे। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, लेकिन वो संत समागम तब मिलता है, बिनु हरि कृपा न पावही गावही वेद पुराण। यानी कि संत का मिलन भी तब होता है जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न सकता। जब जीव के पुण्य इकट्ठे होते हैं, जो हम पूजा पाठ जप तप व्रत अनेक अनुष्ठान करते हैं, तो तब वो जो पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर भगवान की ये कृपा समझनी चाहिए कि हमें संत मिल गए हैं। और जिनको संत मिल गए हैं, देखिए फिर विचार कीजिएगा, जितने आप कथा कहानियां सुनते हैं, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो भी वर्णित है, उन सब के मूल में आप गौर कीजिएगा कि संत किस प्रकार से जीव का उद्धार करते हैं। हाँ जी, संत मिलने से कैसे जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है, इसके अंदर थोड़ा सा गौर करेंगे आप। मन में अगर भाव आ गए आपके या हमारे किसी के भी, ये भाव की बात है। कहते हैं अंत मता सो, सुनते आए हैं आप, जैसी जीव की अंत में मति होती है, वैसी उसको गति प्राप्त होती है। लेकिन अंत में भी मति तभी बनेगी जब हमारा किसी और लगाव होगा। एकदम से कुछ नहीं होता है ना? तो एक छोटा सा दृष्टांत है, समझने का आप और हम सभी प्रयास करें कि जीव जब ये मन में केवल संकल्प कर लेता है कि मुझे क्या करना है, हाँ जी, एक टारगेट फिक्स करता है ना, तो ऐसे ही एक भक्त ने अपने मन के अंदर भाव आया, कुंभ स्नान के लिए गई और मन में भाव आया कि संत मिलने के समान संसार में कोई लाभ नहीं है। रानी थी, लेकिन मन में भाव बन गया कि संत मिलने के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। तो उसने अपने राजा से कहा कि हम आए हैं यहाँ कुंभ स्नान करने, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं संतों के शरण में जाकर के थोड़ा सत्संग प्राप्त करना चाहती हूँ, उनके प्रवचन सुनना चाहती हूँ। राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि अहंकार आड़े आता है ना? अहंकार आता है, बाधाएं आती हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं संत भी, बड़े पुण्य इकट्ठे करने पड़ते हैं।
लेकिन यदि ये बीज पड़ गया कि संत की शरण में जाना है और अपना उद्धार करना है, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं, तो मालिक रास्ता बना देगा आपके और हमारे लिए। तो होता क्या है, राजा ने मना कर दिया और उस रानी ने वहीं गंगा जी में अपने प्राणों का त्याग कर दिया और ये मन बना लिया जैसे सती माँ ने मरते समय शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की संकल्प किया था कि मैं जहां भी जाऊं शिव जी को पति रूप में पाऊं। सुनते हैं आप, पाया कि नहीं पाया? पाया। यही संकल्प मन में लिया कि हे प्रभु, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर रही हूं, लेकिन मुझे अगला जो जन्म देना, मुझे मत ऊंचे कुल में जन्म देना, मुझे मत सुंदर बनाना, कुरूप भी बना देना, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन मुझे संत की शरण जरूर दे देना। क्योंकि उसने कीमत समझी, मन में संकल्प बन गया कि मुझे संत शरण में जाने से ही मेरा उद्धार और कल्याण अवश्य होगा। तब उसने अपने प्राणों का त्याग किया और समय अनुसार उसने एक भील परिवार में जन्म पाया और भील परिवार में जन्म पाकर वो धीरे धीरे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, इस प्रकार से वह बच्ची जो है जवान हो गई। शादी का समय आ गया और जब शादी का समय आ गया, कोल भीलों में जन्म पाया था, तो तब उसकी शादी पहले ऐसी हो जाती थी, आप जानते हैं, कोई लड़का लड़की से नहीं पूछा जाता था पहले के समय में। जहाँ पिताजी ने कह दिया, जहाँ माताजी ने कह दिया, वहीं उसको अपना जीवन निर्वाह करना होता। तो ऐसी की पहले की व्यवस्थाएं थी। तो प्रेमी बंधुओं, जब उस लड़की ने विचार किया और पूछा अपने माँ बाप से, कितने ये जो जानवर है, पशु है, किस लिए, कि तुम्हें नहीं पता कल तुम्हारी शादी है। अब वो विचार, देखिए संकल्प बना हुआ था, विचार बना हुआ था कि शादी है तो परमात्मा ही मति प्रदान करता है। तब उसने विचार किया कि मेरे कारण मेरी शादी होगी और इतने पशुओं की हत्या होगी, उसका पाप मुझे लगेगा। विचार ही तो किया ना। कई लोग तो काट के भी खा जाते हैं, वहां विचार नहीं होता, लेकिन उसने विचार कर लिया कि मेरे कारण इतने पशुओं की बलि दी जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब मालिक ने उसको सद्बुद्धि प्रदान की और रात्रि में ही अपने घर को छोड़कर वह जंगलों में निकल गई और जंगलों में बहुत दूर निकल गई, बहुत दूर पहुंच गई, चलते चलते संत की कुटिया के पास। अब देखिए, पिछले जन्म का संकल्प था उसका कि संत से मिलना चाह रही थी और संत की कुटिया के पास, क्योंकि भील जाति से थी तो छुआछूत की बड़ी परंपरा थी पहले के समय में, कुछ आज भी है, ऐसा नहीं है। सुबह हुई, झाड़ी में छिपकर बैठ गई और जब झाड़ी में छिपकर बैठ गई, बैठी रही दिन भर। रात को उसने सोचा अब क्या करूं, तो संत लोग वहां आते थे सरोवर में स्नान करने के लिए, तो उसने सोचा चलो कुछ सेवा ही कर लेते हैं। आई, क्या कर लेते हैं? सेवा। हाँ, क्योंकि सेवा से ही, हाँ, कई लोग रोते हैं जीवन में, दुख आ गया है ना, क्यों आया? हमारा ही तो कर्म है, सुख भी तो हमने ही भोगा है, तो दुख कौन पड़ोसी भोगेगा, कौन भोगेगा? तो इसलिए संत सदगुरु ने जो आपको और हमें ज्ञान दिया है, देखिए दो ही तरीके बतलाए हैं, सभी जानते हैं, या तो भजन करके उनको समाप्त कर लो या फिर भोग करके, तीसरा कोई तरीका है नहीं, है नहीं है। तब वो सेवा करने लगी। संत जिस मार्ग से स्नान करने जाते थे तो उस मार्ग की जो है बुहारी करने लगी। अब संतों ने देखा भाई इस मार्ग से तो हम रोज आते जाते हैं, लेकिन पहले तो सकरा मार्ग था, लेकिन अब तो बड़ा पावन पवित्र मार्ग हो रहा। तो धीरे धीरे चर्चा फैली, तो फिर विचार किया गया, संतों ने विचार किया, देखे कोई तो है जो सेवा कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा है। कई लोग गुप्त दान भी करते हैं ना, कई लोग तो पत्थर लिखवाते हैं, दान करते हैं, पंखे पे भी नाम लिखवाते हैं, हाँ माता जी की स्मृति में दिया है। और कई लोग बंद मुट्ठी इतना दे देते हैं कि पता भी नहीं चलता किसी को, अपने अपने भाव। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की। तो जब संयोग बना
तो उन संतों के जब सम्मुख हुई तो उन्होंने कहा भाई कौन है तुम? तो वो घबराई, क्योंकि भीग जाती सी थी कि संत जी मुझे श्राप मत देना, क्रोध मत करना, मैं तो बड़ी नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, और ये मार्जन मैं ही करती हूँ, गुहारी मैं ही करती हूँ। उनमें परम संत थे मतंग मुनि जी। कौन थे ये? यद्यपि वहाँ भी संतों ने, हर प्रकार के संत होते हैं देखो, है ना, उन्होंने थोड़ा जो कुछ और दूसरी मंडली के थे थोड़ा भेद भी किया, लेकिन मतंग मुनि ने कहा नहीं, देखो उसके अंदर भी वही मालिक बैठा है जो हमारे अंदर बैठा है। तो इसलिए कहते हैं कि संत जो होते हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वही पूर्ण संत होते हैं। आपको बता दें, यदि कहीं भेद नजर आए तो समझना अभी पूर्णता को प्राप्त, हाँ, बड़ा निर्मल स्वभाव हो जाता है। तब उन्होंने कहा देखो सबको मालिक की भक्ति करने का अधिकार है, अगर वो सेवा कर रही है तो ठीक है। तब मतंग मुनि जी उसे अपने आश्रम पर लाए, कुटिया पर लाए, और उसकी भी एक कुटिया बनाई कि कोई बात नहीं बेटी, तू यहाँ पे भजन कर, है जी। उसका नाम क्या था, आया कुछ ध्यान में? हाँ, शबरी, शबरी नाम था। और उसको ज्ञान प्रदान किया गुरु मतंग जी ने, जो आपको और हमें मिला हुआ है, नाम का सुमरन बताया, जो क्रियाएं हैं वो सब उसको प्रदान की कि भगवान का भजन कर, ध्यान कर, मालिक की प्राप्ति करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। तब खूब ध्यान भजन में लग गई। गुरु के परलोक गमन का समय आया तो गुरु जी ने, मतंग जी ने उनसे कहा कि शब्द बेटी अब प्रभु के धाम में मुझे जाना है, क्योंकि जो आया है उसको जाना तो है ना। अब बेटी घबराना नहीं, खूब ध्यान भजन करना, मन लगा के मजबूती के साथ लगी रहना। और सुन, दुनिया भगवान को ढूंढने ना जाने कहाँ कहाँ जाती है, लेकिन तू चिंता मत करना, भगवान खुद एक दिन तेरी कुटिया में आएंगे। हाँ जी, आए कि नहीं आए? हाँ जी। लेकिन वो कब आए? भगवान तो आज भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें बुलाते नहीं, या उनको जो बुलाने का तरीका है वो नहीं आता है, या जितनी सेवा हमें करनी है हम वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए भगवान में और हमारे में कहीं ना कहीं, हाँ। तो गुरु जी के वचनों को दृढ़ता से पकड़ा शबरी मैया ने, और पूरी जवानी देखी, क्योंकि तभी तो उसका नाम शबरी है। आज थोड़ा सा किसी को दुख तकलीफ कष्ट हो जाए, एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो उसको 4 गालियां भी दे देते हैं, नहीं देते, तो सब्र कहाँ है इंसान के पास। लेकिन शबरी मजबूती के साथ अपने गुरु महाराज जी के वचनों को पकड़कर दृढ़ता से भगवान का भजन करती रही, और बुहारी करती थी। क्या कहती थी कि भिलनी सवार रास्ता आवे के राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवे के राम जी, तेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता तेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, तेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी। क्या करती थी वो? रोज बुहारी करती थी, भगवान आएंगे, है जी, आएंगे। तो क्या था मन में विचार, क्या था कि गुरु जी ने कहा है, क्योंकि देखो गुरु जी का जो वचन है वो वेद वाक्य है। आपने सदगुरु चालीसा में पढ़ा होगा, पढ़ते हैं, वेद मंत्र होता है गुरु वाक्य, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम। जब गुरु वाक्य को आप महामंत्र मानेंगे, उसको धारण करेंगे,
दृढ़ता से पकड़ेंगे और जो गुरु महाराज जी आदेश कर रहे हैं हम सबके लिए, जब हम उस पर खरे उतरेंगे तब कहीं कृपा के पात्र बनेंगे। यूं ही नहीं मिलती है कृपा, पात्रता होनी चाहिए उसके लिए। क्योंकि दूध है, यदि आपका बर्तन गंदा है, दूध यानी तो दूध साफ दिया है, लेकिन गंदा बर्तन होगा तो फट जाएगा। और दोष किसका निकलेगा? पड़ोसी के भी उसने ही दूध दिया है, पड़ोसी का नहीं फटा, क्योंकि उसका बर्तन साफ है। तो हमें अपने बर्तन को साफ करना है, ताकि जो गुरु महाराज ज्ञान रूपी दूध हमें देते हैं वो फटे नहीं, है जी। हाँ, विश्वास। तो सबरी मैया ने इतना विश्वास किया, तब राम आए। अब देखिए, राम जी आए, वो अनपढ़ थी। भक्ति की जो रास्ता है, इसमें पढ़ा लिखा अनपढ़ जैसा भी हो, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। बस गुरु वचनों में विश्वास हो जाए और सेवा, सत्संग से और सुमिरन, है जी। क्या क्या? सेवा का भाव हो, सत्संग से जुड़े और सुमिरन। ध्यान तो करते ही हैं आप, है ना, जितना भी करते हैं वो तो जितना आपका खजाना है भैया, आपका जितना बैलेंस है वो आपके काम आएगा, हमारा बैलेंस हमारे काम आएगा, है ना। कोई किसी का नहीं ले सकता है। तो बस जिसने इस चीज को समझ लिया, मीरा ने समझा था, उसने कहा दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन। हाँ, यानी कि भजन बढ़ता रहा, उसका कम नहीं किया। तो जिस दिन हमारी और आपकी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो भगवान दूर थोड़ा ही है जी। जैसे चकमक में आग होती है, कहते हैं ना, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। हाँ, वो अपने अंदर ही तो बैठा है, बाहर थोड़ा ही है। बाहर है, अंदर है, और ढूंढ कहाँ रहे हो? वाह, बहुत बढ़िया। जब आपको पता है अंदर, तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कंफर्म है या कोई डाउट है? बताओ, कहाँ है भगवान? अंदर। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? देखो, बाहर भी ढूंढना होता है, ऐसा नहीं है। बाहर ऐसे समझ लीजिए आप, प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। जैसे अंधे को लाठी की जरूरत होती है, हाँ जी, अंधे व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है? ऐसे जो हम मूर्ति पूजा करते हैं वो एक लाठी का काम करती है। भाई, पहले किसी स्वरूप का ही तो हम ध्यान करेंगे, है जी। पैदा होते ही किसी गुरु थोड़ा मिल जाते हैं, इसी संसार में फिर ढूंढना पड़ता है। या तो गुरु ढूंढेंगे, या फिर जो गुरु भक्त है वो ढूंढेगा, गुरु के पास जाएगा, तभी कल्याण दान होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से तब सबरी ने इतनी दृढ़ता से, मजबूती से अपने गुरु महाराज के वचनों को पकड़ा और ध्यान सिमरन में लगी। लेकिन तब लगी जब उसके मन में ये संकल्प था पिछले जन्म का कि मुझे संत का संग चाहिए। क्योंकि भगवान शिव कह रहे हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। सबसे बड़ा लाभ क्या है दुनिया में? है? तो कितना करते हैं? अब हम अपने आप से सवाल करें, ऐसा नहीं हम आपको कह रहे हैं, सभी करें। संत दरस जिनी पातक टरे, महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, भाई, और हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन। बनाते हैं काग को कोयल, जिसकी वाणी कोई सुनना पसंद नहीं करता। जब संत महापुरुषों की कृपा होती है, वही व्यक्ति मधुरभाषी हो जाता है, कोयल की तरह बोलने वाला, बड़ा मीठा बोलने लगता है, लोग सुनते हैं उसे। बगुला होता है, ध्यान वो भी करता है लेकिन मछली का करता है। हंस होता है, वो भी सफेद ही होता है, उजला होता है, लेकिन वो दूध और पानी में मिले हुए केवल दूध को ग्रहण करता है। ऐसी वृत्ति संत सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से जीव को प्राप्त हो जाती है। वो केवल सार चीज को करता है और असार को छोड़ देता है। ये कब मिलता है? जब संत का। तो आप सभी प्रेमियों को, हम सभी प्रेमियों को
गुरु महाराज जी का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अब मेरा तो एक ही निवेदन है आपसे, देखो इस प्रसंग के माध्यम से मन में केवल ये भाव ले आए। अगर आपके मन में ये भाव भी है ना कि मुझे सत्संग में जाना है, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, आप पहुंच जाओगे। केवल मन बना लो कि आज रविवार है, मैं तो देखो मुझे रात का मैं जगा हुआ हूँ, रात में जागरण था लेकिन मुझे गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी का फोन आया, मैं सोने की तैयारी में था, दिमाग से विस्मरण हो गया, खेत से आया भी, सुबह से भाग दौड़ में लगे काम काज में, तो गुरु महाराज जी का फोन आया और फिर मुझे याद आया सत्संग है, तो मैंने कहा आ रहे गुरु महाराज जी, है ना। तो ये कृपा ही तो है। सोने से क्या हो जाता, एक सोचना जरा, शरीर है इसको 24 घंटे भी हम 4 बाई में डाल रखेंगे तो कहेगा और आराम करो और आराम करो, है ना। तो बस गुरु महाराज जी तो समझाते, बस मन को ही तो समझाना है। आपको लग रहा है हम थके हुए रात के जागे हुए हैं, बताइए आप, तो मालिक है ना, वो सबका संहार करता है। तो उस मालिक पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और कोशिश करें। देखो जब संत समागम के समान लाभ नहीं है तो कोशिश करें अधिक से अधिक दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। आप देखो 2 सत्संग होते हैं यहाँ पर आश्रम में गुरु महाराज जी है जी, तो कितने प्रेमी हैं, कितने पहुंच पाते हैं। क्या 2 घंटा भी नहीं है हमारे पास, यद्यपि नियम तो 10वां अंश क्या था है जी, 24 घंटे में 2.5 घंटा भजन का बनता है, तो क्या 2 घंटे भी नहीं है हफ्ते में हमारे पास, 4 घंटे भी नहीं है। कैसे कल्याण उद्धार होगा, फिर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि सत्संग से, गुरु दर्शन से, संत दर्शन से आपका जो भजन है उसमें ही आपको लाभ मिलेगा, हम सबको लाभ मिलेगा। हाँ, जैसे जैसे आप निकटता पाएंगे, जैसे जैसे भजन सुमरन, गुरु दर्शन, गुरु दरबार की सेवा, जितना आपका मन बनेगा ना, आप देखना आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। सच्ची बात है जी, केवल मन ही तो बनाना है। तो बस आपसे यही निवेदन है मेरा सभी भाई बहनों से कि बृहस्पतिवार रविवार गुरु महाराज जी 7 तारीख में प्रस्थान कर रहे हैं, यात्रा भी जा रहे हैं। और सभी प्रेमी देखो सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि गुरु महाराज जी ने पिछले सत्संग में फरमाया था कि महीने का जो पहला संडे होगा उसमें सभी प्रेमियों को कम से कम हाजिरी अपनी लगानी है दरबार में, जितने प्रेमी हैं। कोई और अन्यत्र आ जाए तो अच्छी बात है, जैसे भैया आ रहे हैं, हालांकि अभी ज्ञान नहीं प्राप्त किए लेकिन कुछ संस्कार बन रहे हैं, अच्छी बात है। भाई मालिक के चरणों में हम लगे हैं तो और भी लगे तो अच्छी बात है ना। किसी का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, कोई अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाए, विचार करे जीवन के बारे में, क्यों जीवन मिला है, ये खाना पकाना सोना ये थोड़ा जीवन है, ये तो पशु भी कर रहा है। तो अगर इतना भी काम मनुष्य बन के हमने किया तो उसमें हमारे लिए फिर अंतर क्या है? तो कुछ तो अंतर है। सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि, उस मालिक ने बनाया है, मनुष्य चोला दिया है, तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। आज एक भजन, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जीवन में भजन से ही उद्धार होगा। इसलिए कहा है महान पुरुषों ने क्या, एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन कर ले, वो कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84, हरि
चोला मिला है ये बार बार नहीं मिलता, 84 लाख भोगने के बाद तब मिलता है। शास्त्र गवाह है, पुराण गवाह है, ग्रंथ गवाह है इस बात के कि लग 84 भ्रम कर पोपे अटका आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब 84 में जाना है या मुक्ति को पाना है? हाँ, वो तो खुद विचार कर लेना भैया, है ना, खुद विचार कर लेना। इसलिए कहा है क्या, संतों की टोली में ले नाम लिखा अपना, संतों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजरिया आए दुनिया है ये एक सपना, फिर साफ नजरिया आए दुनिया है एक सपना, ओ दुनिया है ये एक सपना, सुखमय होगा जीवन, सुखमय होगा जीवन, पर पहले नमन कर ले, एक बार एक बार भजन कर ले। कितनी बार? लेकिन वो भजन कर ले। जैसे बच्चा होमवर्क मिलता है, उसने होमवर्क कर लिया, हाँ जी, होमवर्क कर लिया तो फिर अब उसे भय नहीं है गुरुजी डांटेंगे, कान पकड़ेंगे, या मुर्गा बनाएंगे या मुर्गी बनाएंगे, जो भी कर ले। शब्दों को ध्यान से पकड़िए जरा, यानी कि भजन कर लेगा मतलब पूर्णता को, हाँ, जो हमें चाहिए वो प्राप्त कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन, हाँ, जीते जी मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत जी में आपने सुना होगा, राजा परीक्षित जी, उनके गुरु महाराज सुखदेव जी ने उनसे लास्ट में प्रश्न किया, अब आपको कुछ समय पश्चात तक्षक सर्प आके डसेगा। अब पूरा ज्ञान का पिटारा जो गुरु महाराज ने उसके अंदर समाहित किया, अब बताओ राजन आपको क्या महसूस हो रहा है? कि गुरुदेव भगवान, ये शरीर तो नाशवान है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो शरीर को डसेगा, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं तो सहज सुखों की खान हूं। ये तो माया के जाल में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं दर्पण के ऊपर धूल आ जाती है तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, जैसे ही वो धूल हटती है वही दर्पण होता है, वही हम होते हैं, उसी में हमारा चेहरा, ऐसे अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति को प्राप्त करना होता है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए संतों की टोली में जिसने अपना नाम लिखाया है, मीरा जी ने लिखाया, किसकी बात मानी? संत रविदास जी। रत्नाकर ने किसकी बात मानी? नारद जी की। ध्रुव जी ने किसकी बात मानी? नारद जी की। प्रहलाद जी ने किसकी बात मानी? है जी, तो संत है नारद जी। और यद्यपि दुनिया वाले क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति होता है तो नारद है ये। नारद का अर्थ क्या होता है? जिसकी बात रद्द नहीं होती, जो मुख से कह दिया भगवान भी उसे सिरोधार्य करते हैं। भगवान को कितने श्राप दिए नारद जी ने, तुम मनुष्य बन जाओ, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर का मेरा रूप बना दिया, मैं शादी करने चाहता था, अपना तो घर बसा लिया, मेरा बसने नहीं दिया, तुम भी नारी के विरह में ऐसी तड़पोगे जैसे आज मैं तड़प रहा हूँ। भगवान भी, क्योंकि भगवान भगत के बस में है, क्योंकि नारद जी भक्त हैं। हो जाता है कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, लेकिन देखो संत सदगुरु ही संभालते हैं। तमाम आप दृष्टांत सुनते हैं, काकभूषुंडी जी महाराज का दृष्टांत आपने सुना है। मंदिर में भगवान का नाम ही जप रहे थे, गुरुजी आए, उठकर प्रणाम नहीं किया, गुरुजी नहीं बोले, सरल होते हैं गुरुजी, उनका स्वभाव बड़ा कोमल होता है। लेकिन शिव जी नहीं उस बात को पचा पाए कि अब आगे सट, तेरे गुरुजी आए, तूने उठकर प्रणाम नहीं किया तो 1000 जन्म पाएगा। भगवान शिव जी ने उन्हें शाप दिया। गुरु महाराज फिर आगे आए कि ये तो अबोध है, शायद मेरी कहीं कमी है, इसको माफ कर दीजिएगा, कि देख तेरे गुरु अब भी तेरे लिए कितना सोच रहे हैं, लेकिन जीव इस बात पर गौर नहीं करता।
तब उनके गुरु की दयालुता देखकर, उनकी दीनता देखकर, उनका कोमल स्वभाव देखकर, तब शिव जी ने कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हैं 1000 दिन तो अवश्य आएगा, लेकिन मरने और जन्मने का जो कष्ट होता है वह इसको व्यापेगा नहीं, और एक बात और, इसका जो ज्ञान है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो ज्ञान की ऐसी व्यवस्था है जो आपको हमें मिली है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। आज इतना चलेंगे, जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक गुरुजी छोड़ने वाले नहीं है, ये भी बता दें आपको। हाँ, चाहे दवाई जबरदस्ती से खाओ या प्यार से खाओ, अंदर जाएगी तो आराम कर जाएगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भाई सभी संतों